वेब डेवलपमेंट कोर्स यूजिंग ChatGPT। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने व्हाट आर टैग्स इन HTML के बारे में पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स इन HTML। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ChatGPT के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं इससे क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाट आर एलिमेंट्स इन HTML के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमें कंप्लीट आंसर दे देगा। तो यहाँ पर देखें कि हमें एक आंसर इसने दे दिया है कि इन HTML एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वेब पेज। वेब पेज जो हमारा होता है उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स विच आर इनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट्स। सम कॉमन HTML एलिमेंट्स इंक्लूड्स। तो यहाँ पर ये नीचे उसने हमें HTML एलिमेंट्स दे दिए हैं। आपने खुद सर्च कर लेना है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। जिस तरह ये देखें कि एक मैंने ये हेडिंग टैग लिखा मैंने H1, तो इसका मैंने साथ में क्लोजिंग टैग भी लिख दिया। अब ये इसका जो ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है और इसके सेंटर में हम जो भी कंटेंट लिखेंगे इसको हम कंप्लीट एक एलिमेंट कहते हैं। दिस इज हेडिंग 1। अब ये देखें, ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग और इसके दरमियान के अंदर ये जो कंटेंट है, इस सारे को हम क्या कहते हैं? इस सारे को हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो एलिमेंट किससे मिलके बना होता है? ओपनिंग टैग प्लस क्लोजिंग टैग और उसके अंदर जो भी कंटेंट हम लिखते हैं ये सारा कंप्लीट एक एलिमेंट होता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हम पैराग्राफ के लिए लिखते हैं एलिमेंट, वो P लिखते हैं। इसका भी ओपनिंग टैग होता है और इसका क्लोजिंग टैग होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज़ पैराग्राफ, दिस इज़ पैराग्राफ। ठीक है, अभी इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ, जो मैंने वेब पेज क्रिएट किया था। दिस इज़ हेडिंग 1 और दिस इज़ पैराग्राफ, ये हमारे सामने शो हो गया है। इसके बाद हम आगे और HTML के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने टेबल के अंदर शो हो रहा है कि एक स्टार्टिंग टैग है और एक एंड टैग है और एलिमेंट कंटेंट इसके सेंटर में आता है। तो ये कंप्लीट एक क्या होगा? एलिमेंट। इसी तरह कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बता दिया था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग ही होता है। इनको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी कहते हैं। इसका देखें, इसका एंड टैग नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि इज ऑलवेज एंड टैग इज रिक्वायर्ड। क्या हमेशा एंड टैग की जरूरत पड़ती है? नॉट ऑल एलिमेंट इन HTML रिक्वायर्ड एंड एंड टैग। एंड टैग की हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे ये इसकी ये एग्जांपल भी आ गई। तो यहाँ पर हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या जब हम किसी भी एलिमेंट का एंड टैग को हम कैंसिल कर देते हैं तो क्या हमारे पास कोई एरर शो होगा। यहाँ पर जो पैराग्राफ था इसका एंड टैग मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और फिर मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये फिर भी देखें दिस इज़ पैराग्राफ हमारे पास शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि HTML के अंदर हमें कोई भी एरर वगैरह शो नहीं होता जब हम उसका क्लोजिंग टैग को रिमूव कर देते हैं। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस यही हैं कि आपने हमेशा जो भी एलिमेंट है उसका अगर एंड टैग है तो आपने उसका एंड टैग ज़रूर लिखना है, क्योंकि जब आप एंड टैग नहीं लिखते आपका आगे लॉन्ग टर्म में जाके कोई ना कोई एरर आ सकता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि कैन वी क्रिएट समथिंग इन द HTML रूट एलिमेंट। जो HTML रूट एलिमेंट है उसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं। तो इसका आंसर देख लें कि टेक्निकली यू कैन राइट कंटेंट डायरेक्टली इनसाइड द HTML एलिमेंट बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ये जो HTML एलिमेंट रूट एलिमेंट जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर आप यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख तो सकते हैं, लेकिन रिकमेंड यही है कि आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स इन HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं ChatGPT के ऊपर आया, मैंने एक इसको क्वेश्चन पूछा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका आंसर मिल गया है कि एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। एलिमेंट जो होता है उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है उसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट लिख दिया, जिस तरह पैराग्राफ के लिए मैंने एक एलिमेंट लिख दिया। ये इसका ओपनिंग टैग और ये इसका क्लोजिंग टैग। जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर पढ़ा कि जो एट्रीब्यूट होता है वो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी HTML एलिमेंट के बारे में। आप एट्रीब्यूट को जब भी लिखेंगे वो आपने ओपनिंग टैग के अंदर लिखना है। यहाँ पर ये जो HTML का एलिमेंट है इसका जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर हम एट्रीब्यूट लिखेंगे किसी भी एलिमेंट का। यहाँ पर अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको, ये जो पैराग्राफ में यहाँ पर लिखूँगा इसको मैं सेंटर में लेके जाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए हम लिखेंगे अलाइन इक्वल्स टू, इक्वल का साइन आपने डालना है और उसके बाद आपने डबल कोट्स डालना है और उसके बाद इसको कहाँ पर लेकर जाना चाह रहा हूँ, इसको मैं सेंटर में लेके जाना चाह रहा हूँ।
इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ। तो यहाँ पर देखिए मैंने लाइन लिखा, उसके बाद इक्वल का साइन डाला और उसके बाद ये डबल कोट्स के अंदर मैं इसको सेंटर में लेके जाना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं कि लेफ़्ट पे लेकर जाना चाह रहे हैं, आप इसको राइट पे लेकर जाना चाह रहे हैं, सेंटर में लेके जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद फिर ब्राउज़र के अंदर आ गया, इसको रिफ़्रेश किया तो हमारा पैराग्राफ देखें सेंटर के अंदर आ गया। तो यहाँ पर देखें कि हमने एक जो पैराग्राफ था उसके बारे में हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी कि एक हमने पैराग्राफ तो लिखना है लेकिन वो पैराग्राफ हमने सेंटर के अंदर लिखना है। अच्छा, यहाँ पर देखें कि मैंने एक लिखा सबसे पहले पैराग्राफ जो कि अलाइन लेफ़्ट कर दो, और जो दूसरा पैराग्राफ है उसको अलाइन सेंटर कर दो, और जो तीसरा पैराग्राफ है उसको अलाइन राइट कर दो। तो अभी यहाँ पर इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर ब्राउज़र के अंदर में चला गया, इसको रिफ़्रेश किया। अभी देखिए यहाँ पर जो एक पैराग्राफ था उसको लेफ़्ट पे लिख दिया, दूसरा पैराग्राफ था उसको सेंटर में लिख दिया, और जो तीसरा पैराग्राफ था उसको राइट पे लिख दिया। इस तरह जब हम किसी भी एलिमेंट को एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ये जो एट्रीब्यूट होता है इसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले इसका नेम होता है कि आप जो एलिमेंट है उसके अंदर आप क्या करना चाहते हैं, एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उसका नेम क्या होगा। क्या आप उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, क्या आप उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं, क्या आप उसका साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं, या आप उसकी अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसकी अलाइनमेंट करना चाह रहे थे तो इसलिए मैंने इसका नेम क्या रखा, अलाइन रख दिया। उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है वो उसकी वैल्यू होती है कि आप उसको वैल्यू क्या देना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसको वैल्यू लेफ़्ट दे दी, यहाँ पर मैंने इसको वैल्यू सेंटर दे दी, और यहाँ पर मैंने इसको वैल्यू राइट दे दी। तो एक एट्रीब्यूट जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका नेम होता है और दूसरा उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इससे आगे भी इसी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। शुक्रिया।